हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक पूरा डिटेल्स में सॉल्व करके एक्सप्लेन किया था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करूँगा। 8.1 फिनिश हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है। राइट एंगल एट बी में है राइट एंगल। इफ टेन ए इज इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एंड दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अभी सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। हमें जो दिया गया है उसमें ध्यान देना है। 10a इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें राइट एंगल एट बी है। ठीक है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसका नाम है ABC। ABC, बी को मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि राइट एंगल एट बी बोला है, तो मैं यहाँ पे राइट एंगल बनाऊंगा। इफ़ दिस इज राइट एंगल देन दिस विल हाइपोटेन्यूस। ओके, हाइपोटेन्यूस तो हमें मिल गया, लेकिन हमें अभी तक बेस और परपेंडिकुलर का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जब साइन ए देखेंगे तो साइन ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये अगर बन जाएगा एडजेसेंट एंगल, ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट वाला साइड होता है वो बन जाता है परपेंडिकुलर। यही बात मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग से बता के आ रहा हूँ। इस ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट यही लेके चलना है कि अनटिल एंड अनलेस हमें जब एंगल पता ना हो तो हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका राइट एंगल एट बी और ये हाइपोटेन्यूस बन गया। तो देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है जो गिवन है कि 10a इज इक्वल टू 1/√3। और हमें जो पहले से ही एक चीज़ पता है, रेशियोज, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोलना, साइन कोस 10। ओके, तो 10 कौन सा, ये वाला है 10, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस इज आवर व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज मिसिंग हियर? Hypotenuse. So we know how to find hypotenuse by using Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Perpendicular is how much? 1 का square plus base is how much? √3, √3 का square इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये 3 बन जाता है। पता है कैसे? देखिए ये 3 हो गया। स्क्वायर मतलब होता है पावर में हाफ। ठीक है, पावर में हाफ, और उसका पावर कितना दिया हुआ है 2, तो ये 2 और ये हाफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। 3 का पावर कितना बच गया 1। सो ये 3 का पावर 1 इट मीन्स 3। ठीक है, इस तरह से कैंसिल होता है 3। और ये एक्सपोनेंट का रूल सब पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये 3 और 1 जोड़ के कितना हो गया 4। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4। वी हैव टू फाइंड एच ओनली, नॉट एच स्क्वायर। सो move this square just other side of equals to, it will becomes √4 and √4 is your 2। क्यों पता है ना, √4 मतलब होता है रूट के अंदर 2 और 2, और रूट के अंदर जब 2 2 होता है तो वो एक 2 कैसे बनता है पता है? देखिए रूट ये 2 और ये 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 ऐड हो गया, क्या हो जाता है? बेस आर सेम, पावर विल एडेड व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग देम। ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई दे। सो 2 का पावर ये 1 और 1 जुड़ के 2 बन गया, और ये रूट मतलब होता है पावर में हाफ। ठीक है, तो ये 2 ऊपर, ये ऊपर है, ये नीचे कैंसिल होकर 2 का पावर 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे √4 मतलब 2 मिला। ठीक है, सो दिस इज आवर एच। ओके, तो अभी हमें क्या पता चला? अभी हमें एच पता चल गया। तो हाइपोटेन्यूस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है हमें? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि साइन ए कॉस सी, क्या निकालना है? साइन ए कॉस सी। तो देखिए 1 नंबर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखिए कॉस साइन ए क्या है? साइन ए। तो ये हमारा, अगर साइन ए मानूंगा मैं इसको, साइन ए, तो ये बन जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। किसके लिए? साइन ए के लिए। ठीक है,
अब ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है, बेस। तो हाइपोटेनस हमने जस्ट अभी निकाला था 2, और हाँ ये देखिए परपेंडिकुलर हमारा था 1 और बेस हमारा कितना था, √3। ओके, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से ना, क्योंकि साइन का रेशियो होता है P/H, साइन ए होता है P/H, सो दिस इज योर P/H इंटू कॉस सी। ये ए था, ये सी है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ यही है, ठीक है। यहाँ पे ए, एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी को मेंशन किया गया है। तो जब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी को मेंशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका थीटा सी। सो सी का ऑपोजिट वाला साइड क्या बन जाता है, सी के लिए परपेंडिकुलर, तो ये ब्लैक पेन से मैंने परपेंडिकुलर सी के लिए, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो ये बन जाएगा आपका बेस सी के लिए, ठीक है। और देखिए कॉस सी, तो कॉस का क्या होता है, रेशियो बेस बाय हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, प्लस कॉस ए, फिर से कॉस, अभी इससे पहले तो कॉस सी था, अब कॉस ए ये जब होगा, कॉस ए ये होगा, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेनस। तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कॉस के लिए बेस ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा कॉस बेस बाय हाइपोटेनस इंटू साइन सी, मतलब क्या होता है, साइन मतलब वही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो है, लेकिन साइन किस तरह से चेंज होगा, अभी देखिए। ए के लिए P/H क्या होगा, ए के लिए P ये होगा, H ये होगा, तो 1/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2 इंटू। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है, ठीक है। ये जो मैंने अभी जो वैल्यू पुट किया ना, ये वैल्यू को थोड़ा मैं कैंसिल कर रहा हूँ और आप लोगों को और थोड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि साइन ए है, कॉस सी है, ठीक है। तो हमें पता है कॉस जो होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है, कॉस ये भी बेस बाय हाइपोटेनस है, लेकिन ए के लिए बेस कौन सा है, सी के लिए बेस कौन सा है, साइन के ए के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है, साइन सी के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है, उस चीज़ को मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो साइन ए के लिए ध्यान से देखना, फिर से हम लोग जाएंगे ट्राइंगल्स में, ठीक है। अगर ट्राइंगल इधर उधर होना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, बना देता हूँ ट्राइंगल्स को, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो में बार बार उस ट्राइंगल में नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो, ये मान लीजिए मेरा ABC है, A, B और C, ठीक है। तो इसमें बोला था बी में राइट एंगल है, तो हमें दिया गया था 10A, कितना, 10A इज टू 1/√3। तो जितना भी क्वेश्चन करना है इसी के बेस में जाके करना है ना, इसी के 10 का बेस में करना है। तो देखिए जब 10A का वैल्यू दिया हुआ था तो यहाँ पे एंगल था, तो इस एंगल के थ्रू जब देखा जाए तो ये क्या था, परपेंडिकुलर था, क्या बना था, ये परपेंडिकुलर था, ठीक है। 10A के लिए ये परपेंडिकुलर था और ये क्या था, ये बेस था, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला तो हाइपोटेनस हो ही जाता है, ठीक है। तो 10A के लिए, 10A पता क्या होता है, 10A होता है परपेंडिकुलर बाय बेस ना, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस देखिए, ये P है ऊपर वाला और नीचे वाला B है, तो B कितना है, √3 है, ओके, ये तो फिक्स्ड है, और ये 1 भी फिक्स्ड हो गया। अभी तो H निकालना था, तो H हमने पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हुए H निकाला था, कितना, देखिए पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से H मैंने 2 निकाला था, तो ये 2 हमारा यहाँ पे है, चलो मैंने ये पुट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, साइन ए के लिए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इसका ऑपोजिट वाला साइड, तो BC परपेंडिकुलर है, तो मैं परपेंडिकुलर की जगह में BC लिख सकता हूँ, ओके। हाइपोटेनस क्या है, AC, ठीक है। अब कॉस सी के लिए, अब यहाँ पे मैं जब C मानूंगा तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये AB, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB, और हाइपोटेनस क्या है इसका, AC, ओके, AC, ठीक है। प्लस यहाँ पे फिर देखो कॉस ए के लिए, अब ये बन गया कॉस ए, यहाँ पे ए बन गया, तो इसका ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस इसका क्या होगा, AB बाई H क्या होगा, AC इंटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा ना, ये बनेगा नहीं बनेगा, देखो साइन ए के लिए तो यहाँ था, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा AB बाई हाइपोटेनस AC, ठीक है। और साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या बना था, BC, ठीक है, ये था। अब देखिए ध्यान से, ये तो कैंसल आउट हो रहा है, साइन कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ये बन गया बेस बाय हाइपोटेनस, ओके। साइन सी के लिए
साइन सी यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये बन गया, ये बेस बन गया, ये हाइपोटेनस। ओके ठीक है, लेकिन कॉस सी के लिए कॉस सी यहाँ पे है तो बेस कौन सा बन जाएगा, बी सी बनेगा ना। सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा देखो, क्योंकि कॉस सी के लिए ये बी है ना, बी मतलब बेस, तो कॉस सी के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन जाएगा, बेस, तो बी सी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, ठीक है। ए बी नहीं होगा, ये क्या बनेगा, ये होगा बी सी बाई ए सी, ठीक है। अब ध्यान से क्या देखना, क्या मिल रहा है देखिए, बी सी ए सी, ए बी ए सी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बी सी से बी सी को मल्टीप्लाई करा तो बी सी स्क्वायर, ए सी से ए सी को ए सी स्क्वायर, प्लस यहाँ भी ए बी से ए बी को ए बी स्क्वायर, और ए सी से ए सी को ए सी स्क्वायर। आप इधर बढ़ते हैं, देखिए ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ए सी स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर है, सेम है तो बी सी स्क्वायर जैसा है वैसा ही रह जाएगा, प्लस ये दोनों भी सेम है तो ए बी स्क्वायर रह जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू है 1 ना, देखो 1, तो ये 1 का स्क्वायर, प्लस ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू √3 का स्क्वायर, बाय ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू 2 का स्क्वायर ना। सो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, वही वाला प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाई 2 का स्क्वायर 4। सो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, डिवाइड कर दिया तो 1 इज़ योर आंसर। समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और एक बार समझा दूँ, और एक बार देखिए, साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे ना, ए यहाँ पे ना, तो ए यहाँ पे है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉस सी ये बन जाएगा, कॉस सी ये है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस, और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस ए सी इंटू कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए ये बन जाएगा परपेंडिकुलर तो ये बन जाएगा बेस, और कॉस सी होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है बी सी, देखो बी सी बाई ए सी, हाइपोटेनस तो यहाँ से यहाँ ए सी तो फिक्स है ना, ये प्लस है। कॉस ए, कॉस होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, तो कॉस ए के लिए बेस कौन सा होगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए का ऑपोजिट वाला साइड तो परपेंडिकुलर बन गया, तो ये बन गया बेस, इसीलिए ए बी बाई हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है ए सी, इंटू साइन सी के लिए, देखो साइन का सी ये परपेंडिकुलर बन गया, क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ये बेस बन गया, ये तो हाइपोटेनस सेम है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था परपेंडिकुलर ए बी बाई हाइपोटेनस ए सी, देखो ए बी बाई ए सी, ये दोनों सेम तो मल्टीप्लाई कर दे स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर आया तो देखो बीच में जब बीच में साइन हो प्लस या माइनस, और उनका हमें क्या करना, ऐड करना हो, तो हम किस तरह से जाएंगे, एलसीएम के थ्रू जाएंगे। तो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, बी सी स्क्वायर कैंसिल मतलब 1 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, तो 1 से बी सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो बी सी स्क्वायर ही होगा, प्लस आया इधर, फिर ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर को 1 टाइम्स में डिवाइड जाता है, उस 1 से बी ए बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ए बी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखो बी सी का वैल्यू 1 है, ए बी का वैल्यू √3 है, और ए सी का वैल्यू 2 है। किसके बेस से निकाला पता है ना, ये 10a 1/√3 का, जो कि हमें दिया गया था गिवन, तो इसी का बेस से हमने उस क्वेश्चन उसका वैल्यू निकाला, ठीक है। तो वैल्यू पुट किया, उसके बाद में वैल्यू कितना है 1। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी निकालना है, ठीक है। तो कॉस ए हमें ये तो पता है, कहाँ किसके थ्रू से मिला है पता ना, ये सब चीज़ ये मिला था हमें 10a से 1/√3 से, इसका बेस में हमने पूरा ट्राइंगल का वैल्यू तो निकाल दिया। अब उस वैल्यूज़ को कॉस ए और कॉस सी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो देखना, ठीक है। देखिए कॉस ए, तो यहाँ पे ए, कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस होता है, देखो ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोलना, तो ये है कॉस बी बाई एच, सो फर्स्ट वाला बी बाई एच इंटू कॉस सी का वैल्यू क्या होता है, ओके कॉस, ये भी कॉस तो ये भी बी बाई एच ही होगा, माइनस साइन का वैल्यू खत्म, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही है, और यहाँ भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही है, लेकिन एंगल सी और ए का खेल है देखना। तो ए के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ए के लिए ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर बन जाता है, तो ये बेस बन जाएगा, तो बेस ए बी बाय हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है ए सी इंटू, अब देखो कॉस सी के लिए
ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा बेस बी सी। सो दिस इज बेस बी सी, ये बन गया बी सी। इसके लिए, इस वाले के लिए ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इसका ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता था, और ये हाइपोटेनस है तो बचा हुआ साइड बेस है, तो बेस बी सी, हाइपोटेनस तो फिक्स है ए सी, माइनस परपेंडिकुलर किसके लिए, ए के लिए, तो यहाँ पे अगर एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर होगा बी सी, परपेंडिकुलर बी सी होगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ए सी है, ओके, इनटू फिर से साइन सी के लिए, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, ए बी बाई हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी, ठीक है। यहाँ पे देखना ए बी बी सी मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी इंटू बी सी बाई ए सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखना नीचे तो ए सी स्क्वायर ही है, और ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर, देखो ये भी ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो यहाँ पे मैं ए बी इंटू बी सी ऐसा रख सकता हूँ। अब देखिए बीच में माइनस है, क्या करना है हमें, माइनस करना है, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब रहेगा उसको माइनस किस तरह से किया जाता है पता है ना, ऐसा। क्या करना है, एलसीएम, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के एलसीएम ए सी स्क्वायर ना, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर सेम है, तो डिवाइड कितना टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, तो 1 टाइम से डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वही रहेगा ए बी बी सी माइनस, इससे फिर इसको 1 टाइम्स में होगा तो ये भी ए बी बी सी, तो देखो ए बी बी सी माइनस ए बी बी सी, ऊपर में कुछ भी हो ये प्लस है और ये माइनस है, जो भी वैल्यू इसका पुट करेंगे ए बी का बी सी का, हमें पता है ना वैल्यू, ए बी का वैल्यू पता है, बी सी का वैल्यू पता है, इनका वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, लेकिन ये प्लस वाला ए बी बी सी, ये माइनस ए बी बी सी, तो कुछ भी वैल्यू आए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जीरो नीचे ए सी स्क्वायर, जीरो को जितना से भी डिवाइड करेगा क्या होगा, हाँ जीरो, ठीक है। सो दिस इज आंसर, क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इस तरह से सॉल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखना थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा स्पीड लग रहा हो तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, और लेकिन एक बार में नहीं होगा तो रिपीट करके देखना, ठीक है, रिपीट करके देखना है, बार बार देखना है वीडियो को, तभी जाके समझ में आएगा कौन सा टॉपिक कौन से कितना टाइम में नहीं आपको समझ में आ रहा, उस टाइम में जाके फिर स्किप करके देखना है या फिर बैक करके देखना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, देखना, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू में है, ये 90 डिग्री है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस, ये तो फिक्स्ड है, और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज 25, ठीक है, पी आर और क्यू आर को अगर ऐड करेंगे तो वो 25 है बोल रहा है, और पी क्यू जो है ना, पी क्यू इज इक्वल टू 5 है, और ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू, लेकिन इसका और इसका फिक्स्ड वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन जोड़ने पर बोल रहा है 25 होगा, इन दोनों को जोड़ने पर 25 होगा, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ओके, ये तो यहाँ पे तो कुछ भी दे सकता है, किसी का भी वैल्यू निकालो बोल के आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, अगर एग्जाम में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आने वाला तो नहीं है कि यही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है, इनको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक को लेके किस तरह से यूज़ करना है, इसका वैल्यू, इसके जगह में कुछ कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको इसको कैसे समझेंगे, तो हमें क्या पता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम से एक चीज़ पता है, और ये पाइथागोरस थ्योरम ब्रह्मास्त्र, मतलब क्या बोलो, देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन उसी में बेस्ड है ना, पाइथागोरस में ही बेस्ड है, इसीलिए पाइथागोरस को अच्छी तरह से समझने का तो कुछ है ही नहीं, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस तो हमने डिटरमाइन कर लिया है, वो है पी आर, क्योंकि 90 डिग्री ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनस है ना, हाँ, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बेस और परपेंडिकुलर, ओके, ठीक है, तो किसी का भी ऐड करो आपका हाइपोटेनस ही मिलने वाला है, तो ये बन जाएगा पी क्यू का पी क्यू प्लस पी आर, हाँ, पी क्यू
स्क्वायर प्लस क्यू ला पेन खत्म, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें पी क्यू तो पता है, कितना दिया हुआ है 5, लेकिन क्यू आर पता है, क्यू आर पता नहीं है, और पी आर पता है, पी आर पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? तो अब हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। कैसे लेट करेंगे? देखो, लेट पी आर जो है ना, पी आर इज इक्वल टू, मैंने एक्स माना, क्या माना? एक्स माना। तो फिर हमें एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ से, देखिए, इट इज़ गिवन कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी आर इज योर एक्स। अगर ये एक्स है तो क्यू आर क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स नहीं होगा, ये एक्स है ना, तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्यू आर का वैल्यू कितना मिला? क्यू आर का वैल्यू मेरे को मिला 25 माइनस एक्स। सो इन प्लेस ऑफ क्यू आर वी कैन पुट दिस वैल्यू। ओके, सो चलो उसको पुट करते हैं। और पी आर मैंने क्या माना? एक्स माना, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू इज योर 5 का स्क्वायर ना, प्लस क्यू आर क्या है आपको? 25 माइनस एक्स। सो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इधर बढ़ते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि इधर स्पेस थोड़ा, देखिए, एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना? ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना? तो मैंने वो फार्मूला पुट कर दिया। अब इसके बाद फिर इधर आता हूँ मैं, स्पेस बचाओ बोलता हूँ हमेशा। देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 तो है इधर, ओके 25 है, प्लस 25 का स्क्वायर पता ना कितना होता है? 625 होता है। कितना होता है? 625। कैसे? देखो, 5 का स्क्वायर 25 का 5 कैरी 2, और तीनों को मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 टू 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 का 2 कैरी 2, और 2 का स्क्वायर 2 टू 4, और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। माइनस 25 इंटू 2 इंटू एक्स है, तो 50x हो जाएगा ये, माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखिए, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो इक्वलिटी को उस तरफ जीरो बच गया, इधर है आपका जीरो इज इक्वल टू, इस तरफ है आपका, देखो ये, सो दिस विल बिकम हाउ मच? दिस विल बिकम 650 ना, 625 और ये 25 जोड़ने पर 650 माइनस 50x हो गया ना। माइनस 50x को इक्वलिटी के उस तरफ भेज देंगे तो ये बन जाएगा प्लस 50x इज इक्वल्स टू 650। ये समझ में आया? ये जीरो, ये माइनस था ना, इक्वलिटी के उस तरफ गया तो प्लस बन गया, कैंसिल हो गया, जीरो जीरो। 5 का टेबल कितने टाइम्स में? ये 13 टाइम्स में, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 1 और 5 15, 5 3 जा 15। सो x इज इक्वल्स टू हाउ मच? 13। तो हमने किसको x माना था? पी आर को, तो दिस इज योर हाउ मच? अभी पता चला 13 है। अगर ये 13 है, ध्यान से सुनना, यहाँ देखो, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 है, और ये 13 है, तो क्यू आर कितना होगा? 13 इससे माइनस कर देंगे ना, तो देखिए यहाँ से अगर 25 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 12। सो दिस इज योर क्यू आर। तो ये भी मिल गया 12, और ये भी मिल गया 13, और ये तो पहले से ही दिया हुआ था। तो हमें अब सारा वैल्यू मिल गया ट्राइंगल्स का, तो हमें कुछ भी वैल्यू निकालना पड़े हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला वैल्यू है साइन पी निकालना है हमें। क्या निकालना है? साइन पी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस तो बचा हुआ है, यहाँ पे कर दो साइन पी का वैल्यू, कर सकते हैं हम लोग। ओके, एक नंबर देखो यहाँ पे, साइन पी, एंड वी नो द रेशियो ऑफ साइन इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन पी इज योर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वेयर इज योर पी? पी इज हियर। इफ दिस इज योर थीटा, then this will becomes perpendicular. So perpendicular is your QR, and QR is your how much? 12 by hypotenuse is the fixed ना, so PR is how much? 13. So this is your answer. एक नंबर आंसर यहाँ से निकल गया। इसी तरह से मैं दूसरा आंसर निकाल, तो देखिए, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन पी के लिए तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पी है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस ना, ये बेस, तो बेस
कॉस के लिए बेस कितना हो गया, बेस हो गया 5, तो यहाँ पे मैं 5 ले सकता हूँ बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स है कितना 13, जो हमने निकाला था 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस पी का वैल्यू, और टेन पी का वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, पी के लिए कौन सा होगा परपेंडिकुलर, पी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो 12 हो गया, और हाइपोटेनस बेस क्या होगा 5 होगा। सो दिस इज योर, देखो 12/5 आंसर, ठीक है। ये तीनों आंसर, किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है इसमें, लेकिन ये इतना इजी है। सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट कहाँ पे था पता है, कॉन्सेप्ट था इसको समझना, तो इसको ध्यान से समझना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार देखना। तो आप लोग क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान से करना। अब ये 8.1 लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, तो मैं आपका 8.2 शुरू कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो 8.2 को लेके आऊँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है, ये ख़त्म होने वाला है। इसमें कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के लिए, लेकिन आपके पास अगर कॉन्सेप्ट ना हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये ट्रू है कि फॉल्स है, वो तो बता देंगे हम लोग, ट्रू और फॉल्स, लेकिन जस्टिफाई भी करना है कि हाँ ये किस तरह से ट्रू है और किस तरह से फॉल्स है, ठीक है। तो देखो द वैल्यू ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। बोल रहा है कि 10 ए का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, बोल रहा है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग डिग्री वाला जो वैल्यू, हाँ ए इज योर व्हाट एंगल, तो हम लोग ने ये सब सारा कितना होगा, एंगल ही तो है, ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है ना, टोटल एक ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा है मान लो, सो ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के 90 डिग्री ही होगा, होगा ना जोड़ने पर, क्योंकि 90 और 90 180 होता है, तो टोटल एक ट्राइंगल 180 का होता है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 10 ए का वैल्यू अगर कुछ भी हो, मान ले 20 30 40 50 कुछ भी हो, दिया जाए इधर, तो उस 10 का उतना डिग्री का वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होगा बोल के पूछ रहे, ठीक है, क्या होगा, कम होगा, 1 से कम होगा। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो हमें पता है कि 10 ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये ट्राइंगल है, इसका जो 3 साइड है, इसमें से तीनों साइड का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है, तो मैं कुछ भी वैल्यू मान के चल सकता हूँ। मान लो कि ये है आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर मैंने माना 12, क्या माना 12, और ये बेस बन गया, बेस को माना मैंने 5, कुछ भी मान के जा सकते हैं। तो ये कितना बनेगा मेरा पता है ना, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बनता है, तो ये ए सी का स्क्वायर मतलब ये 13 बन जाएगा। कैसे, देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऐड करेंगे तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि यहाँ पे ए सी का स्क्वायर होगा ना, तो ए सी चाहिए मेरे को, तो ए सी स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा। सो दिस इज योर 13, ठीक है ना। तो ए सी का वैल्यू 13 मिल गया। ओके, ये ट्राइंगल हो सकता है, ऐसा ट्राइंगल हो सकता है, ओके हो सकता है। तो देखिए 10 का वैल्यू मैंने क्या माना था, 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मैंने क्या माना 12, सो दिस इज योर 12 बाय बेस कितना माना, बेस मेरा 5 है, ओके 5। तो इससे इसको डिवाइड जब जाएगा तो कितने टाइम से डिवाइड जाएगा, हाँ 5 2 ज़ा 10, फिर 5 4 ज़ा 20, तो 2.4 होगा ना, होगा। तो देखिए इसका वैल्यू जो 2.4 आया, 10 ए का वैल्यू क्या बोल रहा था, लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होगा नहीं, कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए तो ये क्या, तो कहीं कहीं ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए देखिए द वैल्यू ऑफ 10 ए इज विल ऑलवेज लेस देन 1, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नंबर 2 देखते हैं, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, 11 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया गया है कि सेक ए का जो वैल्यू है 12/5 हो सकता है, ए का किसी एंगल में, ए का कोई एक एंगल जो होगा उसमें ये सेक ए का वैल्यू इतना हो सकता है क्या, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो हमें पता है वही रेशियो वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, साइन कोस्टेन कॉसेक सेक, सेक इज योर एच बाई बी, क्या है एच बाई बी, तो सेक ए इज इक्वल्स टू एच बाई बी है, जो कि 12/5 है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री है और सेक ए एंगल ये ए है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर,
ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, तो बेस कितना है 5 है, हाइपोटेन्यूस कितना है 12 ना। तो क्या पॉसिबल है 12 हाइपोटेन्यूस हो सकना, 12/5 हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूस जो होता है ना वो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसका, ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये 12 है जो कि 5 से क्या है, बड़ा है, बड़ा है ना। तो ये जो P होगा वो 12 से छोटा ही होगा। कैसे? पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो निकल ही जाएगा ना। ये AC है तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ना, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये करके भी जा सकते हैं। और हम लोग ये ABC मैंने अभी इधर लगाया, मैं इधर ABC ऐसे भी लगा सकता था, कुछ नहीं, इसमें कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। तो यहाँ देखो AC स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर 144, और मेरे को क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए क्या, परपेंडिकुलर क्या BC है, BC चाहिए तो ये AB उधर चला जाएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस हो जाएगा 25 इधर इज इक्वल टू BC स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे जो माइनस होने के बाद कुछ भी आया है, ये कुछ भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा BC स्क्वायर रहेगा। तो स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो हमें BC का वैल्यू मिल जाएगा। कुछ भी मिले वो क्या होगा 12 से कम ही होगा ना, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर है तो 144 में से 25 तो माइनस हो ही रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यू जो BC है वो H से तो कम ही होगा। हाँ तो ये क्या है पॉसिबल है, यस। तो ये क्या है, यस पॉसिबल है, तो ये क्या है ट्रू होगा। ठीक है आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ये बोल रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये है फॉल्स। क्यों? क्योंकि cos A जो है ना, cos A किसका एब्रिविएशन है पता है, को साइन A का, और कोशिकेंट किसका है cosec, CO, cosec A का होता है। ठीक है, तो ये क्या है फॉल्स है, आंसर इज योर फॉल्स। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11 का नंबर 4, कॉट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A। ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है ये भी, फॉल्स। कैसे? देखिए कॉट A इज अ सिंगल टर्म, कॉट A खुद में एक क्या है सिंगल टर्म है। ठीक है, ये कॉट और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर दो टर्म्स कॉट और ए अलग अलग टर्म्स होता और मल्टीप्लाई होता तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ प्रोडक्ट है, लेकिन कॉट ए इज अ सिंगल टर्म्स। ठीक है, तो ये फॉल्स है। तो देखिए 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अभी ये खत्म, ये 8.1 खत्म हो जाएगा इसमें। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। बोल रहा है कि साइन थीटा का जो वैल्यू 4/3 हो सकता है थीटा का किसी वैल्यू में, एंगल कोई एक एंगल में। तो देखते हैं, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, अरे यार ट्राइंगल बना। तो मान लीजिए ये A, ये B, ये C है, यहाँ पे राइट एंगल है तो ये बन जाएगा आपका क्या हाइपोटेन्यूस। यहाँ मान लो कोई भी हो, यहाँ पे अगर हो गया थीटा ना तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। ठीक है, अब देखिए साइन का रेशियो क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ना, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल होता है ये साइन। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय व्हाट हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर इज योर 4 एंड हाइपोटेन्यूस इज योर गिवन हाउ मच 3। तो इट इज़ पॉसिबल हाइपोटेन्यूस जो है वो परपेंडिकुलर से भी छोटा होना कभी कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या है ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज फॉल्स। ओके, खत्म खत्म।